Hello बच्चों, let's read this question and the question says that for what value of k is 4x square plus 8xy plus ky square is equal to 9 the equation of a pair of straight lines। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें बताना है कि किस वैल्यू ऑफ k के लिए हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करेगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स को। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट that ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 has represents pair of straight lines for d और डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास अगर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 होगा। और डिटर्मिनेंट बेसिकली d क्या होगा, यहाँ पर ये होगा हमारे पास डिटर्मिनेंट a h g देन h b, फिर यहाँ पर ये f आता है एंड देन g f c। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट होता है। तो अब अगर हम कंपेयर कर लें गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो d की वैल्यू क्या होगी, d हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से अब अगर हम देखें तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a हो जाएगा हमारा। अगर हम देखें तो a क्या होता है, ax स्क्वायर, तो यहाँ पर 4x स्क्वायर है, तो 4 क्या है, a। फिर इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास 8xy है और यहाँ पर क्या होता है 2hxy, यानी कि h की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पर ये 4 आएगा। फिर बी वाई स्क्वेयर, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से हमारे पास k, और g की वैल्यू देखें तो g होता है यहाँ पर 2gx, तो ये वाली कोई टर्म हमारे पास नहीं है, तो g क्या हो गया 0 यहाँ पर। फिर इसी तरह अगर हम देखें तो h क्या आया था हमारे पास, h है यहाँ पर 4। फिर यहाँ से b हमारे पास क्या है, यहाँ पर b है k, बिकॉज बी वाई स्क्वेयर यहाँ पर के वाई स्क्वायर है और बी वाई स्क्वायर होता है, तो इसलिए बी क्या हो जाएगा के। और एफ़ क्या है यहाँ पर अगर हम देखें तो 2fy है, तो एफ़ की यानी कि इस तरह की कोई टर्म हमें इस इक्वेशन में गिवन नहीं है, तो एफ़ की वैल्यू 0। देन फिर यहाँ पर जी, तो जी क्या है हमारे पास, जी हम जानते हैं 0 है यहाँ पर। एफ़ क्या है यहाँ पर, एफ़ भी हमारे पास 0 है। और अब अगर हम देखें तो फिर है हमारे पास c, तो यहाँ पर ये क्या है बेसिकली 4x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस ky स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और हम स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन में देखें तो c क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fc प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास c को अगर हम कंपेयर करें तो ये -9 आएगा यहाँ पर, तो -9। और हम जानते हैं कि ये इक्वेशन किसे रिप्रेजेंट करती है, इक्वेशन ऑफ ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। तो बेसिकली डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो इसे अगर अब हम ओपन करें यहाँ पर या फिर इसे एक्सपेंड करें R3 के अलॉन्ग इस डिटर्मिनेंट को, तो क्या आएगा -9 इंटू 4k -16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 4k इज इक्वल टू 16, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k आ जाएगा हमारा 4 यहाँ से। तो k की वैल्यू यहाँ पर 4 है, जिसके लिए कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन। तो इसका आंसर होगा 4। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।